जब तक वास्तविक धर्म को लोग अपने जीवन के अंदर अपनाते रहे, इस वैदिक धर्म का पालन करते रहे, तो वातावरण कैसा था। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि अयोध्या के अंदर कोई कंजूस नहीं था, अयोध्या के अंदर कोई अनपढ़ नहीं था, कोई मूर्ख नहीं था, कोई विधवा नहीं थी, यहाँ तक कि अयोध्या के अंदर मक्खी और मच्छर तक नहीं थे। इतना पवित्र वातावरण था जब लोग वास्तविक धर्म के अनुसार अपने जीवन को जीते थे। उससे आगे बढ़ करके पूज्य आचार्य जी कह रहे थे, राजा अश्वपति घोषणा कर देता था कि मेरे इस राज्य के अंदर कोई चोर नहीं है, मेरे इस राज्य के अंदर कोई जुआ नहीं खेलता, मेरे इस राज्य के अंदर बिना संध्या और यज्ञ किए कोई भोजन नहीं करता, मेरे इस राज्य के अंदर घरों पर ताले नहीं लगाए जाते क्योंकि चोर नहीं है, क्योंकि चोर नहीं है, मेरे इस राज्य के अंदर कोई चरित्रहीन पुरुष नहीं है, और जब चरित्रहीन पुरुष नहीं है तो चरित्रहीन नारी होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये किसके कारण था? जब लोग वास्तविक धर्म को समझ करके उसके अनुसार ही अपने जीवन को चलाते थे। धर्म कोई चिन्ह का नाम नहीं है, धर्म तो धारण करने का नाम है, वो तो धारण करने का नाम है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने कहा कि हम अपने जीवन को धर्म पर धारण करते हुए धर्म को कैसे जिए। ये तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सा धर्म, कि हम अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर चलाते हुए ऐसे जिए कि हमारा ये लोक भी सुधरे और हमारा परलोक भी सुधरे। हम ऐसे अपने जीवन को चलाते हुए चले। ऋषिवर दयानंद जी ने आकर के इन समस्त रूढ़िवादी चीजों को, जो धर्म के नाम पर अधर्म के कार्य हो रहे थे, वर्तमान में भी हो रहे हैं, धर्म के नाम पर महिलाओं को सती के करके जला दिया जाता था, पति मर जाता था। आप सोच करके देखो, छोटा सा पतंगा भी हाथ के ऊपर गिरता है ना तो कितना दर्द होता है। और वो क्या परिस्थिति रही होगी कि किसी का पति मर जाए और वहां पर जलती चिता के अंदर उसे फेंक दिया जाए, पति की चिता के अंदर, और वहां पर यदि उधर भागे तो उधर से लोग धक्के दे, उधर भागे तो उधर से दे, उधर भागे तो उधर से दे, और चिता के अंदर फेंक दे। किसके नाम पर? धर्म के नाम पर। ऋषि दयानंद ने कहा, यदि पति के साथ उसकी पत्नी को मारना सती तुम्हारा धर्म है, तो किसी की पत्नी मर जाए तो फिर पति को भी तो मरना चाहिए ना, एक सता धर्म भी तो चलना चाहिए। सारा धर्म यही क्यों लेकर के रखें, ये भी तो धर्म को निभाएं। तब लोगों ने इन सारी ना जाने कितनी रूढ़िवादी बातें थी, उन सारी चीजों को दूर कर दिया। जो व्यक्ति हमारे घर का सारा काम करता था और वो व्यक्ति तो नीचे बैठता था, सारा काम करने के बाद तो व्यक्ति अपवित्र, और जो कुछ नहीं करे वो व्यक्ति पवित्र। जिस महिला की कोख से बच्चा पैदा हो वो अपवित्र, और उसकी कोख से जो बालक पैदा हो जाए वो पवित्र। ना जाने कितनी कितनी बातें थी धर्म के नाम पर, जो ऋषिवर दयानंद जी ने आकर के इन समस्त रूढ़िवादी बातों को दूर किया और हमें वास्तविक स्वरूप को बताया। तो आइए, बहुत सुंदर पंक्तियां किसी कवि ने लिखी। धार साधु वेश को सहन कर कलेश को, सोते भारत देश को जगाया दयानंद ने। धार साधु वेश को सहन कर कलेश को, सोते भारत देश को जगाया दयानंद ने, जगाया दयानंद ने। धार साधु वेश को सहन कर कलेश को, सोते भारत देश को शुद्ध वेद भाष्य कर सत्यारथ
वेद भाष्कर सत्यार्थ प्रकाश कर, पाखंडियों का नाश कर भगाया दयानंद ने। धार साधु वेश को सहन कर कलेश को, सोते भारत देश को जगाया दयानंद ने, जगाया दयानंद ने। जग का रचनहार है, ना लेता अवतार है। जग का रचनहार है, ना लेता अवतार है। जग का रचनहार है, ना लेता अवतार है। ईश्वर निराकार है, बताया दयानंद ने। धार साधु वेश को सहन कर कलेश को, सोते भारत देश को जगाया दयानंद ने, जगाया दयानंद ने। झगड़ा जात पात का, ऊंच नीच की घात का। झगड़ा जात पात का, ऊंच नीच की घात का। झगड़ा जात पात का, ऊंच नीच की घात का। छुआ और छात को भगाया दयानंद ने। धार साधु वेश को सहन कर कलेश को, सोते भारत देश को जगाया दयानंद ने, जगाया दयानंद ने। नारियों पर अत्याचार, समझा इनको नरक का द्वार। नारियों पर अत्याचार, समझा इनको नरक का द्वार। नारियों पर अत्याचार, समझा इनको नरक का द्वार। ना था पढ़ने का अधिकार, दिलाया दयानंद ने। धार साधु वेश को सहन कर कलेश को, सोते भारत देश को जगाया दयानंद ने, जगाया दयानंद ने। तारा चंद उपदेश कर, संध्या हवन हमेश कर। तारा चंद उपदेश कर, संध्या हवन हमेश कर। तारा चंद उपदेश कर, संध्या हवन हमेश कर। काम धर्म में द्वेष कर, बतलाया दयानंद ने। धार साधु वेश को सहन कर कलेश को, सोते भारत देश को जगाया दयानंद